इंसान की इच्छाएं, आकांक्षाएं, ख्वाहिशें, उम्मीदें आसमान से ऊंची हैं और समुद्र से गहरी। इनका कोई पारावार नहीं, कोई ओर छोर नहीं। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन हम इंसानों की इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। हमेशा कुछ ना कुछ नया, एक कदम चढ़े नहीं दूसरा चढ़े नहीं चौथा पांचवा तैयार है। हाँ, हमारी बुद्धि, हमारी प्रज्ञा, हमारा इंटेलेक्ट इन सब पे अंकुश लगा सकता है। वो लगाता भी है, वो बार बार हमें चेताता भी है कि बस करो यार, इतना जरूरी नहीं है, चल जाएगा, मैं तो खुश हूँ। लेकिन हम मानते कहाँ हैं? हम इंसान जो हैं, हम सबसे बुद्धिमान माने जाते हैं इस धरती पर। हम मानते हैं कि हमारे दिमाग जैसा तो किसी के पास है ही नहीं। क्या हुआ, एक और सही, एक और सही, और बस वो चलता रहता है परमाणु विखंडन की तरह, न्यूक्लियर फिजन की तरह, कि जब तक वो पूरा टूट नहीं जाएगा ढांचा तब तक वो चलता रहेगा। हम एक चीज़ पाते नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है मुंह बाएं, और हम भोले से इंसान भोला ही होता है। लेकिन क्या करे, वो फंसा हुआ जो रहता है वो समझ तो पाता नहीं, इसलिए मैं उसे भोला कह रहा हूँ। और वो इंसान जैसे ही वो चीज़ उसके सामने नई आती है और वो उसे पाने के लिए चल देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और शनिवार है यानी आपको कहानी सुनाने का वादा है। और आज भी आपके सामने एक कहानी लेकर मौजूद हूँ। और आज मैं सुना रहा हूँ रूस के महान कहानीकार, महान कथाकार लेव निकोलाएविच तोल्स्टॉय की कहानी। और ये कहानी इंसानी ख्वाहिशों और उसके अंजाम को समझाती हुई एक कहानी है। 1980 के दशक में जब हमारे यहाँ टीवी नया नया आया था, तब दूरदर्शन पर काफ़ी सारे सीरियल्स आया करते थे। बहुत ज़बरदस्त टाइप के सीरियल आया करते थे। उनमें से एक सीरियल आता था कथा सागर। ये कहानी कथा सागर में भी आई थी। मीन्स बचपन की कहानी है और बड़ी फेमस कहानी है तोल्स्टॉय की। तो आज इसी को आपको सुना रहा हूँ, आपसे शेयर करना हूँ। और कहानी का नाम है इच्छाओं का कोई अंत नहीं। एक बार एक सन्यासी एक आदमी के घर जाता है। सन्यासी हैं और सन्यासियों का काम ही घूमना फिरना होता है, घुमक्कड़े होती है, कहीं ठहरते नहीं हैं, जहाँ मन हो गया वहीं चले गए। भारत में तो एक कहावत भी है, रमता जोगी बहता पानी। ऐसे सभी जगह होते हैं। तो इसी तरह एक सन्यासी रूस में भी थे, किसी इलाके में। वो एक बार घूमते घूमते किसी व्यक्ति के यहाँ पहुँच गए। व्यक्ति ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, यथोचित सत्कार किया, जो वो कर सकता था वो किया। रात को जब खाना हो गया तो सन्यासी ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम अपने जीवन यापन के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए करते क्या हो? उसने भी वो सीधा साधा जवाब दे दिया कि छोटी मोटी खेती बाड़ी है, बस इसी से गुजर बसर हो जाता है। तो सन्यासी ने उस व्यक्ति से कहा कि इससे क्या ही होता होगा तुम्हारा? सन्यासी कुछ क्या चाहते थे और क्या सोच रहे थे तो नहीं पता, कहानी में बाद में पता चलेगा। तो सन्यासी ने उसे कहा कि यहाँ खेती बाड़ी में क्या रखा है, तुम तो यहाँ अपनी ज़मीन और सब कुछ बेचो और तुम साइबेरिया चलेगा। वहाँ बहुत ज़मीन है और उस ज़मीन बहुत सस्ती मिल जाती है और तुम रातों रात बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। और जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, सन्यासी ने कहा, वहाँ तो लोग इतने सीधे सरल हैं कि हो सकता है कि वो ज़मीन तुम्हें मुफ्त दे दें। यहाँ तुम्हारे पास रखा ही क्या है एक छोटी ज़मीन के अलावा। साइबेरिया रूस का बहुत ठंडा इलाका माना जाता है और मेरे फेवरेट इलाकों में से, क्योंकि बहुत ठंड पड़ती है। ठंड क्या पड़ती है, बर्फ़ ही होती है और -40 -50 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ टेम्परेचर होता है। तो समझ लीजिए बर्फ़ का रेगिस्तान ही है। लेकिन अब वो रूस है और वहाँ कमोबेश इसी तरह का ही माहौल होता है और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए सन्यासी कुछ कह रहे होंगे। अब जब सन्यासी ने ये बात कही तो किसान ने कहा, यार मुझे आप थोड़ा सा समय दीजिए और मैं इस पर विचार करता हूँ। और ठीक बात है कि सिर्फ गुजर बसर ही हो पाती है, लेकिन आपने जो प्रस्ताव दिया है उसके बारे में मैं अवश्य सोचूंगा और मैं कुछ करता हूँ इसके लिए। किसान रात भर सोचता रहा सन्यासी की बात को कि यार क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। लेकिन कुछ देर बाद वो इस फैसले पर पहुंच गया कि यार साइबेरिया चलना चाहिए। और ठीक बात भी है, मुफ्त का इतना सारा पैसा, और थोड़े या मुफ्त ना भी कहें तो थोड़े से पैसे में इतनी सारी ज़मीन मिल जाए और मतलब
बहुत सारी संपत्ति का मालिक हो जाऊं, ये किसे ही बुरा लगता है। उसने रातों रात लोगों से बात की और अपनी ज़मीन जायदाद बेची उसने, वो जो भी कर सकता था उसने किया और अपना पैसा पोटली में रखा और सीधे पहुंच गया साइबेरिया। साइबेरिया पहुंचता है वो, साइबेरिया पहुंचता है और लोगों से मिलता है और लोगों से जो बात सन्यासी ने कही थी कि वहाँ पर ज़मीन मिल जाती है, आप अपना पैसा लेकर जाइए और आपको जितनी भी ज़मीन चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो उसने लोगों से बात की कि मैंने सुना है कि यहाँ सस्ती कीमतों पर ज़मीन मिलती है और मैं भी वो ज़मीन खरीदने ही आया हूँ। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, आज तो शाम हो गई है, अब एक काम करते हैं, आप सुबह ठीक यहीं पर आइएगा। एक जगह उन्होंने बताई कि आप ठीक वहीं पर आइएगा और फिर अपन बात करते हैं। ठीक है साहब, किसान था, सुबह फिर से अपनी पोटली ले ला के पहुँच गया जो उसके पैसे थे। लोगों ने उससे कहा कि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। अब ऑफिशियल बात शुरू होती है। तो लोगों ने कहा कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति कमाने का, पैसा कमाने का बहुत अच्छा अवसर है ये और आप गोल्डन चांस है आपके लिए और यकीन मानिए आप रातों रात अरबपति बन जाएंगे। ठीक है साहब, कैसे बन जाएंगे? बोले आप सारा पैसा जो भी लाए हैं आपकी संपत्ति हमारे पास रखवा दीजिए और आपको एक दौड़ लगानी होगी। आपको ये मान के चलिए कि आपको सड़क नापनी है, सड़क क्या ही नापनी है, आपको जगह नापनी है। जगह कैसे नापनी है? बोले उन्होंने कुछ दिखाया और बहुत बड़ी जगह थी, मतलब जहाँ तक नज़र चलती चली आ रही है, खेत है, ज़मीन है, सब कुछ अच्छा है। बोले आपको दौड़ना है, चलना है, वो व्हाटएवर इज़, जैसा आप चाहें, सब कुछ आपके हिसाब से। आपको ज़मीन नापनी है और ये आपकी यात्रा शुरू होगी सूरज उगने को लेकर। जैसे ही सूरज उगेगा आप दौड़ना, चलना, भागना शुरू कर सकते हैं और आप जहाँ से दौड़ना, चलना, भागना शुरू करेंगे सूरज के उगने के साथ, सूरज के डूबने से पहले, मतलब सूरज की आखिरी किरण तक आपको वापस उसी जगह पर आ जाना है। ये शर्त थी। तैयार हो गया किसान, सवाल ही नहीं उठता, क्या ही करेगा। पैसा जो कमाना है, चीज़ें, अमीर जो बनना है, संपत्ति जो चाहिए, रजामंदी दे देता है और बस उसके बाद शुरू होता है संपत्ति हासिल करने का खेल। 4 बजे के आसपास किसान उस जगह पर पहुंच गया जहां पर उससे दौड़ शुरू करनी थी। दौड़ काहे के लिए शुरू करनी थी? उसे ज़मीन घेरनी थी, उसे संपत्ति चाहिए थी। रात भर नींद नहीं आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, नींद आती भी कैसे? बड़ा जो बनना है, बड़ा बनने के लिए, मतलब इस तरह से बड़ा बनने के लिए जब थोड़े से पैसों में लालच, तो बड़े बनने के लिए कहाँ कुछ नींद आती है, कहाँ? फिर तो आदमी गुमताड़ा छोड़कर सपनों में रहने लगता है कि बस यार कल तो वो हो जाने वाला है जो भूतों ने भविष्यति। तो बेचैनी है वो, दरअसल बेचैनी होती है वो, और बेचैनी आदमी की नींद, प्यास, भूख सब कुछ ली लेती है। ऐसे ही किसान के साथ भी हुआ। रात भर नींद नहीं आई, सुबह 4 बजे पहुंच जाते हैं। लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गए थे, उन्हें देखना था कि ये कितना पंक्चुअल है। तो भाई साहब 4 बजे वहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही पौ फटती है, सूर्य निकलता है, पहली किरण फूटती है, वैसे ही किसान चलना शुरू कर देता है। थोड़ी दूर चलता है, लेकिन फिर लगता है यार मैं चल रहा हूँ, ऐसा कैसे चलेगा, मुझे तो बहुत कुछ चाहिए। तो दौड़ना शुरू कर देता है। खाना पानी लेकर आया है साथ में कि रास्ते के लिए, लेकिन दौड़ रहा है। अभी तो खाने की फिक्र ही नहीं, अभी तो ज़मीन घेरनी है, अभी तो एक बड़े से भूखंड का स्वामी बनना है, अभी तो बहुत कुछ हासिल करना है। दौड़ रहा है। समय निकलता जा रहा है, 12 बज गया है, काफ़ी दूर आ चुका है दौड़ते हुए। सोचा कि खाना खा लूँ, फिर मन में आया वही जो ये मन है, जो आपके इंटेलेक्ट से इतर कुछ होता है, मन। तो मन ने कहा नहीं, अभी तो दौड़ो, तुम कहाँ लगे हो खाने वाने के चक्कर में, सब अभी तो हमें ज़मीन घेरनी है यार, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। आगे देखो कितनी बढ़िया भूमि पड़ी हुई है, कितनी ही सुंदर है, कितनी उपजाऊ है, इसे भी घेरो। उसने खाना पानी फेंका, दौड़ना फिर शुरू कर दिया।
फिर दौड़ा, फिर दौड़ा, फिर 2 घंटे बीते। शायद लगा कि 2 बज गए हैं, अब 2 बज गए हैं, अब लौटना भी होगा। सुबह 5 बजे मान लीजिए, 7 12 और 9 घंटे से दौड़ रहा है, लेकिन भूख प्यास नहीं है, थक गया है, चूर हो गया है, लेकिन सब कुछ त्याज्य कर दिया है। क्यों? क्योंकि अमीर बनना है, क्योंकि बहुत कुछ हासिल करना है। ठीक है साहब, 2 बज चुके हैं। किसान ने सोचा कि अरे यार अब क्या होगा, लौटना भी तो है। अब सारी ताकत तो वो दौड़ने में लगा चुका था, अब क्या करें? मतलब आप अंदाजा लगाइए, 9 घंटे से वो दौड़ रहा है, अब उसे सूर्य ढलने से पहले उस जगह पर पहुंचना है ताकि ये सारी जमीन उसकी हो जाए। लेकिन जितना दौड़ चुका है, अब कितना ही समय है, पूरी ताकत तो पहले झोंकी जा चुकी है, फिर भी पूरी ताकत लगाता है और कोशिश करता है कि बस पहुंच जाए। कोशिशें जारी हैं उसकी, रास्ता पीछे से छोड़ रहा है कि किसी तरह बस वहां पहुंच जाऊं, वहां तक कदम पहुंच जाएं जहां से मैंने दौड़ शुरू की थी। लेकिन होता क्या है, किसान ने भागने के लिए, अपनी जगह पर पहुंचने के लिए पूरा जोर लगा दिया, बहुत तेज दौड़ा, बहुत लंबी दूरी तय करनी थी उसे, सफल भी हुआ। वो सिर्फ वो लोग दिखाई देने लगे थे जहां से उसने दौड़ शुरू करी थी, लेकिन हिम्मत जवाब दे चुकी थी और सूरज भी बिल्कुल डूबने के करीब था। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि बिल्कुल गोधूली वेला आ चुकी है, उसे स्थान पर पहुंचना है, हिम्मत है नहीं, लेकिन उसे उस स्थान पर पहुंचना है ताकि उसकी संपत्ति बरकरार रह जाए, उसकी चीजें बनी रह पाए। पूरा जोर लगाया उसने, गिर भी गया, लोग उसे प्रोत्साहित कर रहे थे, और पास आ गया कि बस उसे उस स्थान तक पहुंचना है। लोगों ने उसका हौसला बढ़ाया कि उठो उठो, भागो, बस जरा सा और। लोगों ने भी उसकी हिम्मत बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सूरज बिल्कुल क्षितिज पर था, क्षितिज से बिल्कुल नीचे ही जाने वाला था। मान लीजिए कि बस कुछ किरणें और, घिसटता हुआ किसी तरह बस वो वहां पहुंचता है, और शायद सूरज की आखिरी किरण जो थी वो तब तक किसान वहां पहुंचा। हांफते हुए, बुरी तरह निढाल होते हुए उसने वो अपनी जगह पा ली। खुश कितना हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन बस जैसे ही वो वहां पहुंचता है और सूरज अस्ताचलगामी हो चुके थे, दिन ढल चुका था। दिन तो ढला ही, लेकिन किसान इतना थक चुका था, इतना निढाल और इतना पस्त हो चुका था, शायद अब सांसों की जगह शरीर पर रह नहीं गई थी। सांसों ने अलविदा कह दिया उसे। किसान की मौत हुई, लेकिन गांव के जो लोग वहां पर इकट्ठा थे वो हंस रहे थे। उनके चेहरे पर कोई विषाद या कोई शोक के लक्षण नहीं थे। वे वैसे ही प्रसन्नचित्त थे जैसे उन्हें होना चाहिए, और वो बातें भी कर रहे थे कि आज तक यहाँ जो भी आया है, कोई भी ऐसा नहीं रहा, किसी भी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं रही है कि वो यहाँ से जमीन लेकर, संपत्ति लेकर या तो लौट जाए या यही रह जाए। सबकी मौत ही हुई है, ये कोई अपवाद नहीं है, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि जो भी आता है उसे थोड़ा नहीं, थोड़े से कुछ ज्यादा नहीं, उसे बहुत ज्यादा चाहिए, और वो जो बहुत ज्यादा होता है वो जीवन जीने के लिए काफी होता है। हमारी इच्छाएं इतनी असंयमित हैं कि हम उनको संभाल ही नहीं पाते, और जीवन की डोर टूट जाया करती है। इच्छाएं खत्म नहीं होती, जीवन खत्म हो जाता है। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, किसी विद्वान ने कहा है, किसी बड़े आदमी ने कहा है कि 100 साल जीने के लिए हमें उन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है जिनके लिए हम 100 साल जीना चाहते हैं। फिर से कहता हूँ, किसी विद्वान ने कहा है कि 100 साल जीने के लिए हमें उन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है जिनके लिए हम 100 साल जीना चाहते हैं। इतनी कमाल की बात है, मतलब मिराकिल है।
हम जिनके पीछे भाग रहे होते हैं, जिनके पीछे हम सब कुछ समर्पण करने को तैयार होते हैं, सब कुछ डिसॉल्व कर देते हैं, ज़िंदगी, छोटी छोटी खुशियाँ, वो तमाम सारी चीज़ें जो हमें बहुत बड़ी खुशी दे सकती हैं, छोटी छोटी बातें, लेकिन हम छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमको तो बहुत बड़ा पाना होता है ना, हमको तो न जाने क्या अचीव करना है। बुरा नहीं है, लेकिन किसी के एवज में वो हो, किसी को त्याग कर, किसी की बलि देकर, किसी की कुर्बानी देकर ये हो, किसी का बलिदान देकर ये हो, ये नागवार है। हम इंसान हैं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, लालसाएं, हसरतें, कोई बुरी बात नहीं है। हम इंसान हैं और ये हम में होना लाजमी है। ईश्वर ने ऐसी ही संरचना की है कि आप आएँ, यहाँ पर बसें, अपनी संततियों के लिए कुछ करें, उन्हें कुछ दे कर जाएँ। बिल्कुल कतई बुरा नहीं है, लेकिन ये हमारा, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है और यही हमारा स्वभाव भी, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन ये सब किसी की कीमत पर हो, यहाँ गलत है। हमारे यहाँ एक श्लोक है, बहुत छोटा श्लोक है, 3 शब्दों का, अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति कहीं नहीं होनी चाहिए। आप पाएं, आप हासिल करें, आप खाएं, आप पिएं, आप अर्जन करें, आप सुख समृद्धि पाएं, आप भोग विलास करें, वो सारी चीज़ें करें जो खूब कीजिए, अति नहीं होनी चाहिए। इस अति को आपने सिद्ध कर लिया, यकीन मानिए आसमान आपका है। वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज़ ही क्यों ना हो आपके लिए, किसी के लिए भी, लेकिन अति नहीं, अति नहीं। अति का विलोप कर दीजिए, सब कुछ आपका है। और एक बहुत बड़ी सच्चाई है, हम सभी जानते हैं, लेकिन अमल में नहीं लाते। शायद हर पल बिसरा देते हैं, एक खास मौके पर ही याद आती है और बस वो मौका निकला और हम उस बात को ख़त्म कर देते हैं। और वो बस यही है कि हम खाली हाथ आए थे और बस ऐसे ही चले जाएंगे। एक कपड़ा भी नहीं होता, कपड़ा तो बहुत दूर की बात है, एक चिंदी, एक धागा नहीं होता आपके शरीर पर। सब कुछ खींच के अलग कर लिया जाता है, लेकिन ना जाने किसके लिए, ना जाने क्यों, ना जाने क्या ऐसा आप चाहते हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं कि सब कुछ मेरा हो जाए। सब कुछ तो किसी का हुआ ही नहीं। और कुछ इसी से मिलता जुलता एक गाना आना है, एक इसी तरह का एक दर्शन है कि राज कपूर साहब की फिल्म है तीसरी कसम, और ये फिल्म है बहुत कमाल की फिल्म है। राज कपूर साहब उसमें हीरामन की भूमिका में है और ये एक कहानी पर है। कहानी का नाम है मारे गए गुलफाम, रेणु साहब की कहानी पर है। और ये फिल्म बनाई ही थी शैलेंद्र साहब ने, और ये गाना भी शैलेंद्र साहब ने लिखा है। शैलेंद्र खुद भी एक फिलोसफर आदमी थे और दार्शनिक थे। इसी तरह के उन्होंने गाने भी लिखे हैं, तीसरी कसम के गाने लिखे हैं, गाइड के गाने लिखे हैं, कमाल लिखे हैं। मतलब तमाम नाम आते हैं, लेकिन कई बार लोग शैलेंद्र को बिसरा देते हैं। शैलेंद्र मिराकिल। और वो गाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ये महल ये चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सिर फिर भी झुकाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, बही लिख लिख के क्या होगा, बही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। और हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद।
Watch Ani TV.